हेलो हेलो एवरीबॉडी, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? कैसे हो तुम सब? हाय गाइस, आज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है तुम्हारा कि सी यू ई टी के एलिजिबिलिटी क्या है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन कौन से डी यू में कोर्सेज ऑफर होते हैं फॉर कॉमर्स और उन सब की एलिजिबिलिटी क्या है, सी यू ई टी की कौन से कॉम्बिनेशन तुम्हें लेने हैं ताकि तुम्हारे सुपर्ब और बेस्ट मार्क्स आए और तुम सबका ब्यूटीफुल कॉलेज में एडमिशन हो। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई गाइज, आई एम वृंदा, योर एजुकेटर। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम SRCC, माई पोस्ट ग्रेड फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड क्वालिफाइड माई नेट विद 99.92%। तो अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एज यूजल, जैसे सब लोग बोलते हैं। और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई क्लासेज, VB क्लासेज है मेरी। ठीक है, यू गाइज कैन गो एंड ज्वाइन हियर। यहाँ पे ज़रा पेन ऑन करें आपका, बढ़िया सा। हाँ जी, ये तुम्हारा बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 10th। यहाँ पे सारा फी स्ट्रक्चर तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, सो यू गाइस कैन सी। ये रही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, टेलीग्राम आईडी भी है, तुम्हारी CUET की भी प्रेप होती है, यहाँ पे सब कुछ होता है। ठीक है, सो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड। एंड लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलेटिन जो तुम्हारा आज निकला है। CUET में करना क्या है मैम, कॉम्बिनेशन क्या लेना है, कोर्सेज क्या ऑफर होता है, ज़रा इसके बारे में आज बात करते हैं। ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चों मेरे रिलैक्स करो, सब बताएंगे, रुको ज़रा। ये स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे कोर्सेज फॉर कॉमर्स होते कौन कौन से हैं? एक होता है मेरा BCom ऑनर्स, ठीक है, दूसरा होता है मेरा BCom प्रोग्राम, फिर मेरा आता है इको ऑनर्स, फिर होता है BMS, BBE, BBA, FIA। अब ये सब है क्या? BCom ऑनर्स तो मेरा नॉर्मल कोर्स है, जैसे मैं ग्रेजुएशन करती हूँ, उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, तुम्हें पढ़ने पड़ते हैं। नॉर्मल सारे तुम्हारे ग्रेजुएशन लेवल के ही हैं, कोई ऐसे कोई हाइपर कोर्स कोई भी नहीं है। BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, इको ऑनर्स, BMS, BB, BBA, ये सारे तुम्हारे अंडर ग्रेड के ही कोर्सेज है और ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस ऑफर करते हैं। कॉलेजेस की लिस्ट भी मैं दिखा दूंगी कि कौन कौन से कॉलेजेस तुम्हें कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहे हैं DU में। ठीक है, सबसे पहली बात जरा हम करते हैं BCom ऑनर्स की। BCom ऑनर्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जरा यहाँ चले। BCom ऑनर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले तुम्हें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। एक, जो भी हमें CUET देना है उसमें से कुछ कोर्सेज हमें चूज़ करना है या फिर कुछ सब्जेक्ट्स हमें चूज़ करने हैं। एक उसमें लिस्ट A, दूसरी है हमारी, एक है लिस्ट B। अभी लिस्ट A और लिस्ट B का चक्कर क्या है? CUET एज एन एग्जामिनेशन तुम्हारा 3 भाग में डिवाइडेड है। एक तुम्हें देना है लैंग्वेज टेस्ट, एक तुम्हें देना है डोमेन का टेस्ट। डोमेन का टेस्ट क्या है? जो तुमने पढ़े हैं ना सब्जेक्ट्स 12th में से, उसी में से तुम कॉम्बिनेशन चूज करोगे और उसका टेस्ट दोगे। और एक है तुम्हारा जनरल टेस्ट। ये जनरल टेस्ट क्या है? जनरल टेस्ट में हमारी नॉर्मल एप्टीट्यूड रिलेटेड सारी चीज़ें आती है। फॉर एग्जाम्पल तुमसे क्वांट से कुछ पूछ लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग से कुछ पूछ लेंगे, जनरल अवेयरनेस से कुछ पूछ लेंगे। तो ये 3 पार्ट है। अब ये जो लैंग्वेज का है तुम्हारा टेस्ट, वो तुम्हें इस लिस्ट से, लिस्ट A जो है ना, इसमें से तुम्हें कोई भी लैंग्वेज चूज करनी है। अब वो कितनी लैंग्वेजेस चूज करनी है, इतनी सारी दी हुई है इसमें से, अब वो कोर्स के हिसाब से डिपेंड करेगी। अब हम देखेंगे कि BCom ऑनर्स में तुम्हें कौन सी चूज करनी है लैंग्वेज, तुम्हें BCom पास के लिए कौन सी चूज करनी है, इको ऑनर्स के लिए कौन सी चूज करनी है। पर अभी बस ये समझो कि 3 सेक्शन है, एक लैंग्वेज है, एक डोमेन का है मेन जो तुम्हें देना है, और एक जनरल टेस्ट है। तो 3 सेक्शन में तुम्हारा ये पूरा का पूरा टेस्ट डिवाइडेड है। लैंग्वेज के लिए तुम्हें इसी लिस्ट में से लैंग्वेजेस चूज करनी है। डोमेन स्पेसिफिक जो तुम्हें लेना है, जो तुम अपने खुद के, जो तुमने अभी 12वीं में पढ़े हैं सब्जेक्ट, उसमें से जो चूज करना है वो तुम्हारा लिस्ट B में आता है। इसमें एक है लिस्ट B1 और एक है लिस्ट B2। अब हर कोर्स पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। तो अभी सिर्फ लिस्ट देखो, कौन सा सब्जेक्ट चूज होगा कौन सा नहीं होगा वो मैं बताऊंगी। लिस्ट B1 में तुम्हारे पास 18 सब्जेक्ट्स हैं, लिस्ट B2 में तुम्हारे पास 9 सब्जेक्ट्स हैं। इसी में से कुछ ना कुछ तुम्हें चूज करना पड़ेगा। अब उसके बारे में बात करते हैं। अब जरा चलते हैं BCom ऑनर्स के पास, उसके बाद इस लिस्ट पे दोबारा आएंगे। BCom ऑनर्स में तुम्हारा मिनिमम एलिजिबिलिटी ज़रा देखते हैं। तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम्हारे पास 3 सेक्शन तुम्हें गिवन है कि CUET इस हिसाब से इस पूरे का पैटर्न। अब BCom ऑनर्स के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज चूज करनी है लिस्ट A में से। बढ़िया हो गया ना? तो ये जो मेरे पास लिस्ट है, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंग्लिश ले लो मेरे हिसाब से, तो कोई और लोगे इधर उधर फंसोगे,
टेक इंग्लिश। मैं अपने भी ओपिनियन बताती रहती हूँ कि किस के हिसाब से, किस कॉम्बिनेशन के हिसाब से तुम्हें ज़्यादा एलिजिबल होगे तुम हर कॉलेज के लिए। तो इंग्लिश ले लो उसमें से। लिस्ट ए सॉर्टेड। नेक्स्ट पे चलते हैं। बीकॉम ऑनर्स के लिए तुम्हें, अब ज़रा सुनो ये बात ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ने दिमाग खाया हुआ था इसके लिए कि मैम ये बता दो कि यहाँ पर मैथ्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, कंपलसरी है या नहीं। अब नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। तुम 2 कॉम्बिनेशन बना सकते हो यहाँ पे। तुम ये देख रहे हो कॉम्बिनेशन 1 है और कॉम्बिनेशन 2 है और लगा हुआ है कि या तो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन बना लो या तो नीचे वाला कॉम्बिनेशन बना लो। ऊपर वाला कह रहा है कि लिस्ट ए में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लो और लैंग्वेज टेस्ट दे दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसी कॉम्बिनेशन में एक चीज़ और लिखी हुई है कि मैथ्स एज अ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो डोमेन जो तुम्हारा लिस्ट बी है, इसमें से एक तुम्हें मैथ्स तो चूज करना ही पड़ेगा, तुम कहीं और नहीं जा सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है यहाँ पे, और बाकी 2 सब्जेक्ट्स तुम अपने हिसाब से चूज कर लो लिस्ट B1 में से। ये जो B1 है, ये जो 18 सब्जेक्ट्स है, इसमें से 2 और तुम अपने हिसाब से चूज कर लो। अब क्योंकि मेरे कॉमर्स वाले बच्चे ज़्यादा है तो तुम कुछ भी चूज कर सकते हो। मैथ्स तुमने ले ली 1, 2 मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी BST और इको ले लो, सही रहेगा। अकाउंट्स भी ले सकते हो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा अकाउंट स्ट्रांग है तो, पर ऑलरेडी अगर मैथ्स ले चुके हो तो दूसरा एक और थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्यों लेना है सब्जेक्ट। थोड़ा ऐसे करना है ना कि जल्दी हो जाए, टाइम पीरियड पे खत्म भी हो जाए, मैक्सिमम मार्क्स आ पाए। तो अगर मैथ्स वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो बाकी 2 में BST और इको ले सकते हो, ये तुम्हारा लिस्ट B1 में है ऑलरेडी, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने एक और चीज़ बोली हुई है कि लिस्ट ए में आप एक लैंग्वेज तो चूज करोगे ही करोगे। अब दूसरे के लिए क्या करोगे, दूसरे के लिए आप एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो उन्होंने तुम लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ करी है, उन्होंने मैथ्स कंपलसरी नहीं रखा। उन्होंने बोल दिया है कि जो ये वाला कॉम्बिनेशन चूज करना चाह रहे हैं वो तो मैथ्स रख ले, कोई बात नहीं। जो सेकंड कॉम्बिनेशन चूज करना चाहते हैं वो लिस्ट ए में से एक अपना लैंग्वेज तो चूज करे करे और एनी 2 सब्जेक्ट चूज कर लो यहाँ से। तुम्हारा लिस्ट B1 से एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम लिस्ट B1 को छोड़ दो। तो ये पूरे 18 सब्जेक्ट्स में से कोई एक तो B1 से चूज करो, तुम यहाँ से भी चूज कर सकते हो पर एक तो यहीं से होना चाहिए, और बाकी 2 तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। क्लियर, ये उन्होंने लगा दिए तुम्हारी एक शर्त। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, सेकंड कॉम्बिनेशन जो है, उसमें उन्होंने बोला है कि अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट तो कंपलसरी होना ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप साइड कर दो अकाउंट्स, नहीं। अगर सेकंड कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हो तो लैंग्वेज टेस्ट में से कोई एक सब्जेक्ट अपने मर्जी का चूज करो, अपनी लैंग्वेज चूज करो, और तुम्हारा जो दूसरा टेस्ट होगा उसमें से अकाउंट्स तुम्हें कंपलसरी है चूज करना, और बाकी के 2 जो सब्जेक्ट हैं वो अपने हिसाब से चूज करो, पर एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो लिस्ट B1 से चूज करना पड़ेगा। दोनों B1 से कर सकते हो, पर अगर किसी को B2 वाला भी लेना है तो ले सकते हो, पर एटलीस्ट एक तो B1 से लेना पड़ेगा। अब मेरी रिकमेंडेशन ये है, जिसके पास मैथ्स है ठीक है ले लो मैथ्स, तुम्हारे ऊपर है, इफ़ योर मैथ्स इज स्ट्रॉन्ग। मेरे हिसाब से माय पर्सनल ओपिनियन, मेरे कॉमर्स वाले बच्चों को कॉम्बिनेशन ऐसा बताना चाहिए, अकाउंट्स ले लो, इको ले लो और BST ले लो। जिनकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स सब्जेक्ट है तो ये लो, मैथ्स, इको और BST, ये 3 सब्जेक्ट तो लो ही लो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तुम मैम बोलोगे कि मैम चलो अच्छी बात है मैथ्स कंपलसरी नहीं रखा, बहुत बढ़िया बात है, पर एक प्लीज़ गाइज बात सुनो, अगर तुम मैथ्स ले लोगे तो तुम एलिजिबल बहुत सारे कोर्सेज के लिए हो जाते हो। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास के लिए तुम्हें मैथ्स की ज़रूरत नहीं है तो कर दो साइड। पर जो मैं अब बाकी के कोर्सेज की एलिजिबिलिटी बताऊंगी, जैसे फॉर एग्जांपल इको ऑनर्स के लिए, BMS के लिए, इन सब के लिए मैथ्स कंपलसरी रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो ये बात है, तो डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा एलिजिबल होना है या फिर कॉन्सेंट्रेट करना है कि नहीं मैम हमें बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम पास ही करना है, तो फिर ये वाला कॉम्बिनेशन लेकर भी तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या, ये जो तुम्हारा मेरिट बनेगा CUET का, इसी के क्राइटेरिया पे बनेगा, ये जो तुमने कॉम्बिनेशन चूज करोगे तुम जब फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स का क्लियर होगा। अब जरा ये देख ले कि तुम्हारे कौन कौन से कॉलेजेस ऑफर करते हैं।
बीकॉम ऑनर्स, ये देखते हैं। ये लो तुम्हारे लिए ज़रा गूगल क्रोम भी खोल लें। ये लो जी, देखे बीकॉम ऑनर्स की हमने देख ली थी एलिजिबिलिटी। ये रे तुम्हारे सारे के सारे जो भी कॉलेजेस हैं, देयर आर अबाउट, ओ माय गॉड, 55 कॉलेजेस जो ऑफर करते हैं। ये भी लिस्ट है यहाँ पे, तुम देख सकते हो ये सब गाइस। अगर जैसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं तुम्हें बता देती हूँ ये कहाँ से मिला ये सारा सामान। ये तुम DU के वेबसाइट पे जाओ, UG एडमिशन पे जाओ, ये रहा UG एडमिशन, एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स पे जाओ, ये सब कुछ खुल जाएगा यहाँ पे। तो एक एक करके ओपन करोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। ये रही पूरी की पूरी तुम्हारी लिस्ट सारे कॉलेजेस की। देयर आर अबाउट 55 कॉलेजेस जो बीकॉम ऑनर्स तुम्हें देती है। चलो नेक्स्ट पे चले, अब ज़रा बात करते हैं तुम्हारी बीकॉम पास की। हाँ जी, बीकॉम ऑनर्स हमें समझ आ गया। ज़रा प्रोग्राम, बीकॉम पास बीकॉम प्रोग्राम एक ही बात होती है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। ये इसमें तुम्हारे कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, इसमें भी दो चीज़ें करी हुई हैं उन्होंने, बढ़िया। कॉम्बिनेशन 1 बनाओ या कॉम्बिनेशन 2 बनाओ, तुम पर है, बच्चों पर है। उसमें भी सेम चीज़ है, एक लैंग्वेज तुम लिस्ट ए से चूज़ करोगे। लिस्ट ए मेरी कौन सी है, ये रही लिस्ट है। तो ये पूरी लिस्ट में से कोई भी लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज़ करो और लैंग्वेज टेस्ट दो, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। ओए होए, इन्होंने कोई भी अपना कंपल्शन सब्जेक्ट का डाला ही नहीं है फॉर बीकॉम पास। अपने 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 तुम चूज कर सकते हो। ये तुम्हारा लिस्ट, ये रहा B1 का, एक अपने हिसाब से चुपचाप लिस्ट B1 का चूज कर लो। और एक और कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक और चीज़ उन्होंने बोली हुई है कि एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 या फिर लिस्ट B2, ठीक है। तो तुम्हारा कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा फॉर बीकॉम पास, एक तुम्हें लिस्ट ए लैंग्वेज टेस्ट देना है, एनी 2 सब्जेक्ट्स तुम्हें चूज करने हैं फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 या B2। कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई कंपल्शन नहीं लगी हुई। कॉम्बिनेशन 2 उन्होंने क्या बोला है, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। ये तो कहीं जाता ही नहीं है, ये हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हें मिलेगा, ये तो होगा ही होगा एक क्राइटेरिया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में ये बोला गया है एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। अब इन दोनों लिस्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट तुम चूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। एक और चीज भी दी हुई है इस कॉम्बिनेशन में, वो ये है कि तुम्हें सेक्शन 3 ऑफ CUET जनरल टेस्ट भी देना है तो दे सकते हो। कॉम्बिनेशन उस हिसाब से बनाओ। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन मेरा बीकॉम पास में क्या कहता है, वो ये कहता है कि एक लिस्ट ए में से लैंग्वेज चूज कर लो, कोई भी 2 सब्जेक्ट बी में से चूज कर लो, और एक और कॉम्बिनेशन में एक और चीज भी दी हुई है, वो ये है कि कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लो B1 या B2 में से। तो तुम्हारे पास एक्चुअली 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा आराम से। अब कॉम्बिनेशन 2 ये कहता है कि कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करो, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करो B1 या B2 में से, और सेक्शन 3 भी दो CUET का जनरल टेस्ट वाला, ठीक है। समझ आ गई बात। तो अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन तुम सिलेक्ट कर सकते हो। इनकी जो कॉलेज की लिस्ट है ये भी एक बार मैं दिखा देती हूँ तुम्हें। ये रही बीकॉम पास के लिए ये सारे कॉलेजेस हैं। देयर आर अबाउट 44 कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं ये सारे, ये देख सकते हो तुम। ये लो एक बार स्क्रॉल कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे कॉलेजेस हैं। चलो नेक्स्ट पे चले, अब ज़रा नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। अब ज़रा इको ऑनर्स पे चलते हैं। ये भी समझ आ गई इको ऑनर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ज़रा सुन लो, इको ऑनर्स के लिए इन्होंने बोल दिया है कि CUET तो करना ही करना है आपको। अब इसमें कोई और वॉर का नहीं है। जैसे इसमें तुम्हारे पास 2 कॉम्बिनेशन का ऑप्शन था, कॉम्बिनेशन 1 चूज करो, कॉम्बिनेशन 2, इसमें भी सेम चीज़ थी, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो कॉम्बिनेशन चूज, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी, है ना। इको ऑनर्स के लिए इन्होंने और का ऑप्शन नहीं दिया, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि आप कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करो लिस्ट ए में से। मैथ्स होनी चाहिए इंपॉर्टेंट, मैथ्स को तुम्हें एज ए सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, और एनी 2 सब्जेक्ट्स लो आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो 2 सब्जेक्ट अपनी मर्जी के चूज करो, एक सब्जेक्ट तो B1 से होना ही चाहिए और दूसरा सब्जेक्ट तुम B2 से ले सकते हो, दोनों सब्जेक्ट भी B1 लिस्ट में से हो सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हारा बेस्ट ऑप्टिमम जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, वो ये बनेगा कि तुम मैथ्स तो तुम्हें लेनी है,
ई को लो और BST लो, ठीक है, ये तो लो ही लो। इसलिए मैं कह रही थी ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना तुम्हारा मैथ्स इको और BST, ये तुम्हें मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल करा देगा। पर अगर मैथ्स नहीं है तो तुम अकाउंट्स इको और BST भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से तुम्हारा बेस्ट मेरिट निकलेगा और मेरिट के हिसाब से तुम्हारा एडमिशन होगा। इसके लिए भी एक बार देख लो कि कौन कौन से कॉलेजेस ऑफर करते हैं इको ऑनर्स, ये देख लेते हैं। ये लो, ये सारे ऑलमोस्ट जो तुम्हारा है ना कॉलेजेस, ये सारे के सारे दे ही रहे होंगे। 40 हैं तुम्हारे, 40 कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं इको ऑनर्स, तुम देख सकते हो। ये लो, आर्यभट्टा, आत्माराम, वोकेशनल स्टडीज़ वाला कॉलेज, DRC, देशबंधु कॉलेज, गार्गी, हंसराज हिंदू, SRCC, ठीक है, ये सारे। अब ज़रा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इको ऑनर्स हमें समझ आ गया, अब ज़रा BMS की बात करते हैं। BMS क्या है? BMS मेरा एक ऐसा टाइप का कोर्स है जो हल्का सा प्रोफेशनल टाइप का कोर्स होता है। ये प्रेफर करते हैं बच्चे जिनको एडमिशन मिल जाए इस कोर्स में, बहुत बढ़िया होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स अ रियली नाइस कोर्स। थोड़ा सा BCom ऑनर्स से इसकी जो हम कहते हैं ना औकात थोड़ी ज़्यादा होती है, क्लियर। अब इसमें देखते हैं इनकी क्या एलिजिबिलिटी है। इनकी एलिजिबिलिटी हर किसी की पहली वाली तो सेम रहेगी कि आपको लिस्ट A में से एक लैंग्वेज तो चूज करनी है। मैथ्स तुम्हें लेना पड़ेगा कंपलसरी, मैथ्स लेना पड़ेगा और सेक्शन 3 ऑफ CUET जनरल टेस्ट देना है। तो इसकी तो भाई पूरी की काया पलट है इसकी। तुमने अभी जो जितनी भी एलिजिबिलिटी देखी थी BMS की, सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। एक सिंगल तुम्हें लैंग्वेज चूज करनी है लिस्ट ए के लिए, मैथ्स देना है जो हमारे जो डोमेन स्पेसिफिक एक टेस्ट है, हमारा जो भी डोमेन स्पेसिफिक एक टेस्ट है उसमें से तुम्हें सिर्फ मैथ्स देना है, और सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट है वो तो देना ही देना है, वो तुम कहीं भाग ही नहीं सकते उसमें, ठीक है। ये BMS तुम्हारे बहुत मिनिमम कॉलेजेस ऑफर करते हैं, जैसे आर्यभट्टा कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, दीनदयाल, तुम्हारा केशव, रामलाल, रामानुजन, ये शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये सारी हैं। इसमें तुम देख रहे होगे तुम्हारे जो भी सीट्स भी है ना बहुत लिमिटेड है, क्योंकि थोड़ा सा ये इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टू गेट इनटू, ठीक है। समझ आ गया, BMS समझ आ गया। नेक्स्ट पे चले। BMS के बाद मेरे पास आता है एक BBE। BBE के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पर ही होगी मेरी एलिजिबिलिटी। मेरी एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या है कि मैं एक लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए चूज करूंगी, ठीक है, मैथ्स चूज करूंगी और सेक्शन 3 ऑफ CUET जनरल टेस्ट में दूंगी। तो लास्ट वाले की भी सेम थी एलिजिबिलिटी, इस वाले की भी सेम है। जो कॉलेजेस हैं वो लिमिटेड है, सिर्फ 10 हैं कॉलेजेस, यहाँ पे तुम देख सकते हो लिस्ट। ये 10 कॉलेजेस मेरा BBE ऑफर करती है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। BBA FIA, ये वाली कौन सी है? ये मेरे वो वाले हैं जो एलिजिबिलिटी इनकी भी ऑलमोस्ट सेम है। ये तीन जो कोर्सेज है मेरे, BMS, BBE और BBA, इन तीनों की एलिजिबिलिटी सेम है। ये भी मुझे ये कहता है कि कोई भी एक लैंग्वेज मुझे चूज़ करनी है लिस्ट ए के लिए, मैथ्स चूज़ करनी है और सेक्शन 3 ऑफ CUET करना है। क्लियर होगी बात? ये मेरी एलिजिबिलिटी है और ये सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलेजेस ऑफर करती है DU में। क्लियर टू एवरीबडी? अब तुम्हें ये हो रहा होगा कि मैम ये एक्चुअली चीज़ें हैं क्या जो आप बोल रहे हो मैम BMS, BBE, इसके ज़रा एक बात सुन लो यहाँ पे क्या होते हैं। BMS इज योर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये जनरली थोड़ा सा हाई फाई टाइप का हल्का प्रोफेशनल कोर्स होता है। इट्स अ नाइस कोर्स, अगर तुम इफ़ यू गाइस कैन गेट इनटू इट, वेरी वेरी नाइस। इसलिए मैं कह रही हूँ जो तुम्हारा जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉम्बिनेशन की बात करो ना, जिनके पास मैथ्स है तो वो ले सकते हो तुम, अगर तुम्हें ज़्यादा एलिजिबल होना है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज। अगर तुम्हारा बिल्कुल ही सेट है कि नहीं मैम मुझे BCom ऑनर्स ही करना है या फिर BCom पास ही करना है, तो फिर मैथ्स मत लो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। BMS ये होता है तुम्हारा। ये क्या होता है? BBE। मैम ये कौन सी चिड़िया का नाम है? इट इज़ बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये भी एक प्रोफेशनल टाइप का एक कोर्स होता है जिसमें हम जो तुम्हारे कोर्सेज होते हैं ना इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी इनरोलमेंट हो गई इस कोर्स में, ये तुम्हें थोड़ी चीज़ें ऐसे पढ़ाते हैं जैसे स्टैट्स पढ़ाएंगे, फाइनेंस पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। तो बेसिकली एक प्रोफेशनल टाइप का कोर्स होता है, तभी तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात होती है इसमें, ठीक है। अब इस पे चल लो कि ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BBA, ये क्या होता है? ये भी एक प्रोफेशनल टाइप का एक कोर्स है जिसमें तुम्हें फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें पढ़ाते हैं।
इसकी बहुत ज़्यादा ऐसे कोई डिमांड नहीं है मार्केट में। बीबी ऐसे नहीं कहते कि बहुत ही अच्छा कोर्स है, नॉर्मल सा कोर्स है, करना है तो देख लेना। पर BMS इज़ एक्चुअली क्वाइट नाइस। ठीक है, तुम्हें रिस्क मॉडल्स के बारे में पढ़ाएंगे, इसमें फाइनेंस रिलेटेड बातें पढ़ाएंगे, तो उस हिसाब से देखो। इसमें वैसे भी कम कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं, एक शहीद सुखदेवी है और एक शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर अप्लाइड साइंसेज ही है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा फाइनल एलिजिबिलिटी का आज सेशन। आई होप कॉमर्स वाले बच्चों को मेरा समझ आ गया होगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तुम्हें समझ भी आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या देना है, कौन से तुम्हारे कोर्सेज चूज करने हैं, कौन से नहीं करने। तो उस हिसाब से डिसाइड करो, उस हिसाब से ही फॉर्म भरो। फॉर्म एकदम से जल्दी जल्दी में आई होप अभी नहीं भरा होगा, कॉम्बिनेशन डिसाइड करो और उस हिसाब से फॉर्म भरो। कूल। तो इफ़ यू गाइज लाइक्ड द सेशन तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यू कैन एनरोल इन माई क्लासेज ऑल्सो, VB क्लासेस। अभी बहुत कम टाइम रह गया है, तो वो एनरोल कर लो, वहाँ पे हम सारी पढ़ाई करेंगे। उसमें BST भी तुम्हें सारा पूरा सब्जेक्ट कराऊंगी, इको भी पूरा सब्जेक्ट कराऊंगी, CUET का जनरल टेस्ट भी होगा उसमें। ठीक है, तो सारे हम पूरी पढ़ाई कर लेंगे CUET के लिए, ताकि बहुत अच्छे हमारे मार्क्स आए और SRCC ही मिले जैसे मैं गई थी उस कॉलेज में। ठीक है, सो बाय गाइस, टूडल्स, बाय बाय।